रानू चिड़िया और कालू कौवा पड़ोसी थे। वो दोनों साथ साथ दो पेड़ों पर अपने अपने घोंसलों में रहते थे। शाम का समय था। रानू चिड़िया अपना दाना लेकर आती है तो कालू कौवा अपने घोंसले में सोया हुआ था। कालू भैया उठें, क्या आज आप अपना दाना लेने नहीं गए? कालू कौवा झट से उठकर बैठ जाता है। ओहो, अब तो शाम हो गई। रानू चिड़िया, मैं थोड़ी देर के लिए सोया था कि गहरी नींद में चला गया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब शाम हुई। अब क्या करूं? इस वक्त तो मुझे दाना भी नहीं मिलेगा। शाम तो हो गई कौवे भाई, मैं हूँ ना आपकी पड़ोसन। मैं लाई हूँ दाना आपके लिए। लो, ये दाना आप खा लें। कौवा खुश हो जाता है। चिड़िया, अच्छे पड़ोसी मिल जाए तो जीवन आसान हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कौवा दाना खाने लगता है और रानू चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। रानू चिड़िया भी अपना दाना खा लेती है। रात हो जाती है और फिर दोनों चिड़िया और कौवा अपने अपने घोंसलों में लेट जाते हैं। रानू चिड़िया, कल सुबह जंगल जाते हुए मुझे साथ लेकर जाना। ठीक है कौवे भैया, मैं कल आपको अपने साथ ले जाऊंगी, लेकिन आप उठते बहुत मुश्किल से हो। पहली आवाज़ पर उठ जाना। हाँ हाँ, आज मैंने दिन में सो लिया था, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। कालू कौवा और चिड़िया दोनों मीठी नींद सो जाते हैं। आधी रात को चिड़िया की आंख खुलती है तो चिड़िया का ध्यान कौवे के घोंसले की तरफ जाता है। कौवे का घोंसला एक तरफ से आधा टूट गया था। रानू चिड़िया जल्दी से उठकर कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, जल्दी से घोंसले से बाहर निकले, आपका आधा घोंसला टूट गया है। कौवा डरकर उठता है और एक तरफ होकर बैठ जाता है। रानू चिड़िया कालू कौवे के घोंसले की मुरम्मत करती है। अब ठीक हो गया, अब आप सो जाएं। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया कालू कौवे को जगाने जाती है। कालू, कालू उठ जाओ कालू, दाना लेने नहीं जाना? रानू चिड़िया कई बार आवाज देती है लेकिन कालू कौवा नहीं उठता। रानू चिड़िया अकेली ही दाना लेने चली जाती है। चिड़िया, तुम्हारा पड़ोसी कहाँ है? वो आज दाना लेने नहीं आया। मैंने उसे पूछा था, कई बार उसे आवाज दी, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा था। बहुत गहरी नींद सोता है वो कौवा है और मैं कौवों को अच्छी तरह जानता हूँ। वो नाटक करता है। वो जाग रहा होता है, उठता इसलिए नहीं कि उसे दाना लेने जाना पड़ेगा। दोपहर हो गई, चलो थोड़ा घूम फिर लेता हूँ। कौवा उड़ता है और जंगल में इधर उधर दो चार चक्कर लगाने के बाद नदी पर जाकर बैठ जाता है। रानू चिड़िया भी अपना दाना लेकर वापस आ जाती है। रानू चिड़िया अपना दाना अपने घोंसले में रखती है और नदी पर पानी पीने जाती है। कालू कौवा वहाँ बैठा हुआ था। कौवे भैया, क्या आज आप फिर दाना लेने नहीं गए? चिड़िया, तुम्हें तो पता है रात मेरा घोंसला टूट गया था, इसलिए मेरी नींद पूरी नहीं हुई। तुम तो जाकर सो गई और मैं बाद में भी डरता रहा कि कहीं घोंसला फिर से ना टूट जाए। चिंता की बात नहीं है कौवे भैया, मैं दाना ले आई हूँ। मैं आपका दाना भी ले आई हूँ। दोनों कौवा और चिड़िया अपने अपने घोंसलों में जाते हैं। रानू चिड़िया कालू कौवे को दाना देती है और अपने घोंसले में जाकर बैठ जाती है। दिन अच्छे से गुजर रहे थे। रानू चिड़िया कालू कौवे का बहुत ख्याल रखती। एक दिन कालू कौवा घने जंगल में बैठा हुआ था कि वहाँ एक शिकारी इंसान आ जाता है। कौवे कौवे, मैं जंगल में चिड़िया पकड़ने आया हूँ। अगर तुम मुझे बताओ कि चिड़िया कहाँ मिलेगी तो मैं तुम्हें दाना दूंगा। मैं मकई का दाना लूंगा। क्या तुम्हारे पास मकई का दाना है? हाँ, मेरे पास सब कुछ है। जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। पहले मुझे बताओ कि मुझे चिड़िया कहाँ मिलेगी। शिकारी इंसान, चिड़िया मेरी पड़ोसन है। तुम रात को आ जाना और जब चिड़िया सो जाए तो उसे पकड़कर ले जाना। उसी पेड़ के हरे पत्तों में हरा तोता छुपा हुआ था। वो इंसान शिकारी और कौवे की बातें सुन लेता है। हरा तोता जल्दी से पेड़ से बाहर निकलता है और रानू चिड़िया के पास जाता है। रानू, रानू चिड़िया, वो तुम्हारा पड़ोसी कालू कौवा शिकारी को तुम्हारे घोंसले का पता बता रहा है। नहीं तोते भैया, कौवा ऐसे नहीं कर सकता। वो तो मेरा पड़ोसी है। मैं हर समय उसका ख्याल रखती हूँ, उसे दाना देती हूँ। मैं अभी अभी अपने कानों से सुनकर आया हूँ। मैंने खुद सुना, वो शिकारी से बात कर रहा था। अगर ऐसा है तो मैं भी अब वहाँ नहीं रहूँगी। मैं ऐसे बुरे पड़ोसी के साथ नहीं रहना चाहती।
जो आलसी हो और पड़ोसियों का बुरा सोचे। चिड़िया वापस जाती है और अपना घोंसला उठाकर वहां से जाने लगती है। कहाँ कहाँ चली चिड़िया? कव्वे, काले कव्वे, मैंने तुम्हारा इतना ख्याल किया और तुम मेरे ही दुश्मन निकले। तुम्हारी और शिकारी की बातों का मुझे पता चल गया है। मैं जा रही हूँ। रानू चिड़िया अपना घोंसला उठाकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद शिकारी वहां आ जाता है। काले कौवे, कहाँ है वो चिड़िया? शिकारी शिकारी, उसे मेरी और तुम्हारी बातों का पता चल गया था, इसलिए वो चिड़िया यहाँ से भाग गई। शिकारी इंसान वहां से चला जाता है। रानू चिड़िया जंगल की दूसरी तरफ जाकर बुलबुल के पड़ोस में अपना घोंसला रखती है और वहां रहने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब कालू कौवे को अपना दाना खुद लाना पड़ता। वो सारा दिन मारा मारा फिरता और एक आध दाना खाकर अपना पेट भरता। एक दिन कालू कौवा सख्त बीमार हो जाता है। कौवे के पेट में दर्द था। वो दर्द से चीख रहा था। कोई मेरी मदद करे, कोई मुझे दवा ला दे, मेरा पेट फट जाएगा। हाय, मर गया, मर गया, मुझे बचाओ। लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था जो कौवे की फरियाद सुनता और उसकी मदद करता। कौवा अपने किए पर बहुत पछता रहा था और सोच रहा था कि अगर आज उसकी पड़ोसन रानू चिड़िया उसके पास होती तो वो ज़रूर उसकी मदद करती। मैंने बहुत गलत किया, मैंने अपनी पड़ोसन चिड़िया के साथ बहुत गलत किया। मुझे अब मालूम हुआ कि अच्छे पड़ोसी होना कितना जरूरी है। प्यारे दोस्तों, ऐसे कौवा अपने किए पर पछताता है क्योंकि अब कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं था। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मिठू राजा अपने वजीर से कहता है, वजीर, जाओ और पूरे जंगल में ऐलान करो कि इस बार एग्जाम्स में जो भी छोटा पक्षी पहली पोजीशन लेगा मैं उसे सोने का ताज पहनाऊंगा। जैसे आपका आदेश मिठू राजा। फिर मिठू राजा का वजीर जंगल में ऐलान करने जाता है। सुनो सुनो सुनो, मिठू राजा इस बार जंगल में पहली पोजीशन लेने वाले छोटे पक्षी को सोने का ताज पहनाएंगे। सुनो सुनो। बेटा, सुन रहे हो? इस बार मिठू राजा उस छोटे पक्षी को सोने का ताज पहनाएंगे जो स्कूल में पहली पोजीशन लेगा। मम्मा, तो फिर ये सोने का ताज मैं ही पहनूंगा, आप चिंता ना करो। मम्मा, इस बार मिठू राजा का इनाम मैं ही जीतूंगा। बेटा, अगर आप ऐसे ही मेहनत करते रहे तो इस बार का इनाम आपका ही होगा। कुकू दिन रात मेहनत करता है और अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी तरह करता है। वो रात देर तक अपना दिया जलाकर पढ़ाई करता रहता। जग्गू बेटा, अभी सोने का टाइम नहीं है, थोड़ी देर पढ़ लो। बेटा, सोने का ताज लेना है मिठू राजा से। पापा, मम्मा को चुप करवाएं, मुझे सोने दे, मुझे नींद आ रही है। गौरी, जग्गू को सोने दो, तुम चिंता ना करो, मेरा जग्गू पहली पोजीशन जरूर लेगा। मैं चीटिंग करवा दूंगा अपने जग्गू को। वो कैसे कालू जी? ये तुम मुझ पर छोड़ दो, जैसे भी हुआ सोने का ताज मेरा जग्गू ही पहनेगा। जब सारे छोटे पक्षी स्कूल जाते तो जग्गू कौवा स्कूल जाने की बजाय नदी पर जाकर तितलियों से खेलने लगता। जग्गू, स्कूल नहीं जाओगे आज? नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आज मैं यहाँ तितलियों से खेलूंगा। बहुत टफ कंपटीशन है इस बार। मिठू राजा ने सोने का ताज देना है जो पक्षी सबसे ज्यादा मार्क्स लेगा। कुकू, जितना भी पढ़ लो, सोने का ताज तो मैं ही जीतूंगा, क्योंकि मेरे पापा एग्जाम्स में मुझे चीटिंग करवा देंगे। ये सुनकर कुकू निराश हो जाता है। रात कुकू पढ़ने की बजाय सोचे जा रहा था। कुकू बेटा, क्या हुआ? आज आप पढ़ाई में दिल नहीं लगा रहे हो? क्या आज का लेसन मुश्किल है? मम्मा, क्या फायदा मेरे पढ़ने का? जग्गू के पापा जग्गू को चीटिंग करवाकर मिठू राजा का इनाम तो जग्गू को दिलवा देंगे। बेटा कुकू, आपकी पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाएगी। अगर मिठू राजा का इनाम ना भी मिला तो आगे की जिंदगी में ये पढ़ाई आपके बहुत काम आएगी। आज के दौर में अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। हाँ मम्मा, ये बात तो है। अगर मैं इनाम ना भी जीता तो क्या हुआ, मैं दिल लगाकर पढ़ूंगा और एक कामयाब पक्षी बनूंगा। कुकू पढ़ाई करने लगता है।
वक्त गुजरता गया और फिर एग्जाम्स के दिन आ जाते हैं। पापा, कल मेरा मैथ का पेपर है। मैथ की बुक अपने बैग के नीचे छुपा कर रख लेना, और अगर टीचर देख ले तो छुपा लेना, ठीक है ना? समझ गए? पापा, अगर मैं पकड़ा गया तो फिर क्या होगा? तुम चिंता ना करो, मैं कर लूँगा। फिर दूसरे दिन छोटे पक्षियों का मैथ का पेपर शुरू होता है। कुकू सारे सवाल लिख रहा था, लेकिन जग्गू कौवा इधर उधर देखता और अपने बैग के नीचे से किताब निकालकर सवाल के जवाब ढूंढने लगता। टीचर टीचर, जग्गू के पास किताब है। नहीं नहीं टीचर, की झूठ बोल रहा है। जग्गू, खड़े हो जाओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। बुलबुल टीचर जग्गू को वहाँ से उठाकर दूसरी जगह बिठा देती है। अब जग्गू तो एक शब्द भी नहीं लिख सकता था, क्योंकि उसने कौन सा पढ़ाई की थी। सारे पेपर्स में ऐसा ही होता है, किसी में जग्गू की चीटिंग चल जाती तो किसी में वो पकड़ा जाता है। एग्जाम्स के बाद फाइनल रिजल्ट का दिन आ जाता है। इस बार के एग्जाम्स में फर्स्ट पोजीशन लेने वाले छोटे पक्षी का नाम है कुकू। ये सुनकर कुकू की मम्मा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। ये कुकू का बच्चा चीटिंग करके फर्स्ट आया है। मेरा जग्गू कुकू से ज्यादा लायक है। गोरी बहन, मेरा कुकू सारी सारी रात पढ़ाई करता था और तुम्हारा जग्गू सारा सारा दिन नदी पर बैठकर तितलियों से खेला करता था। फिर गौरी और कालू गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं।